और कांग्रेस कहती है कि कश्मीर का राजस्थान से क्या वास्ता। जिस राजस्थान में कश्मीर में जन्मे बाबू साहब रामदेव जी की घर घर पूजा होती हो, उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या रिश्ता। 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दे दिया है। और वो 400 पार का नारा, जमीनी रिपोर्ट ये बता रही है कि कहीं दूर दूर तक नहीं है। जमीनी सच्चाई उस नारे के साथ में कहीं दूर दूर तक नहीं है। और ऐसे में अब उस नारे को सच साबित करने के लिए या उस नारे के आसपास पहुंचने के लिए या अपने आप को सत्ता में दोबारा लाने के लिए मोदी क्या क्या बोल सकते हैं, अपने विपक्षियों को झूठा साबित करने के लिए मोदी जी क्या क्या बोल सकते हैं, इसकी एक वानगी आज मैं आपको दिखा देता हूं। अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुए, पहले चरण की वोटिंग में ही अभी हफ्ता भर बाकी है, लेकिन देखिए आप नरेंद्र मोदी जी क्या बोलने लग गए हैं। अभी से ये बोलने लग गए हैं साहब, और अभी से नरेंद्र मोदी जी ये सब कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जो है, आप ये मान करके चलिए कि आने वाले वक्त में ना जाने क्या क्या बोला जाएगा। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है वो मैं पहले थोड़ा आपको बता देता हूं, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा जो है वो मजा आएगा और आपको समझने में थोड़ा सा दिलचस्पी भी रहेगी कि कैसे मोदी जी ने बोल दिया है। तो सबसे पहले तो एक प्लेट लेकर के आइए जिसमें मोदी जी ने जो कहा है वो पहले आपको दिखा देते हैं और उसके साथ साथ आपको दिखाते हैं कि सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है। दोनों चीज मैं आपको दिखाता हूं। तो कई दर्शक लिख रहे हैं फेकू नंबर 1 मोदी जी। चलिए, तो ये तो, और एक और दर्शक है वो लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया ये सब नहीं बताएगा। आप लोग लिखते रहिए, बताते रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया के दर्शक हैं वो भी ये शायद नहीं पूछेंगे या नहीं बताएंगे। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। मोदी जी कह रहे थे, कांग्रेस कहती है कि कश्मीर का राजस्थान से क्या वास्ता है। जिस कश्मीर में जन्मे बाबू साहब रामदेव जी रामसा पीर हो, वहां पूछते हैं कि कश्मीर से क्या नाता है। राजस्थान के अंदर एक बहुत ही पूज्य और भगवान राम का अवतार माने जाते हैं रामदेव जी। उनको लेकर के मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कश्मीर को लेकर के कह रही है कि कश्मीरियों का, राजस्थानियों का कश्मीर के साथ में क्या रिश्ता है। जबकि राजस्थानी जिस बाबा रामदेव को पूजते हैं वो कश्मीर में जन्मे थे, जबकि सच्चाई इससे 1255 किलोमीटर दूर है। सच्चाई इसके 1255 किलोमीटर दूर है। जो मोदी जी ने बोला है ना, उससे सच्चाई 1255 किलोमीटर दूर है। अब कैसे दूर है मैं आपको बताता हूं, पर दर पर देखिए, आप बने रहिए मेरे साथ में। सच्चाई ये है कि मारवाड़ और राजस्थान के सीमाई इलाकों में पूजे जाने वाले भगवान का अवतार रामदेव जी रामसा पीर का जन्म चैत्र सुदी पंचमी 1409 के अंदर गांव उंडू कश्मीर शिव बाड़मेर में हुआ था। मतलब बाबा रामदेव का जन्म, जिनको राजस्थान में पूजा जाता है, उनका जन्म 1409 के अंदर बाड़मेर में एक गांव है, कश्मीर उसका नाम है। कश्मीर, कैनी का, कश्मीर नाम है उसका। और मोदी जी जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर देख रहे थे और इस कश्मीर को कश्मीर पड़ गए। और उसके बाद में फिर देखिए साहब क्या हो गया। अब दो बातें हो सकती है, या तो मोदी जी की जो रिसर्च करने वाली टीम है उसने जो गलत लिख दिया हो, या मोदी जी जो है वो खुद गलत पड़ गए हो। दो बातें हो सकती है। अब इनमें से कौन सी बात हुई होगी, आप भी जो है वो कल्पना करके बताइए। क्या मोदी जी की जो है वो पढ़ाई में, या मोदी जी जो है वो पढ़ने में, उसमें जो है वो गलती कर गए, या फिर जो है रिसर्च टीम ने गलत लिख करके दे दिया। कई बार ये भी होता है कि फ्लो के अंदर गलत भी निकल जाता है। कई बार फ्लो में व्यक्ति गलत भी जो है बोल जाता है। और सामने जो चुनाव की बड़ी भारी गर्मी होती है,
पूरा तापमान एकदम से गर्म हो जाता है और भाषण हो रहे होते हैं एकदम 440 वोल्ट के, तो उस वक्त में कई बार जो है व्यक्ति गलत भी बोल देता है, नेता गलत भी बोल देते हैं। लेकिन आप जिस बात को बोले हैं कोई छोटी बात नहीं। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं थे, और कायदे से अगर आपसे गलती हुई है तो कम से कम आपको यह कहना चाहिए था कि आपकी टीम को टोकना चाहिए था, आपको रोकना चाहिए था और बताना चाहिए था कि साहब देखिए आपने ऐसे-ऐसे करके ये चीज़ गलत बोल दी है, इस पर थोड़ा खेद प्रकट कर दीजिए और सच्चाई बता दीजिए लोगों को। लेकिन मोदी जी ठहरे मोदी जी, कोई मोदी जी को टोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। मतलब मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ करके ही कहा हो। जबकि बाड़मेर के जिस गांव में बाबा रामदेव जी जन्मे थे, वो और कश्मीर, इन दोनों के बीच में 1250 किलोमीटर की दूरी है। ये सच्चाई है। लेकिन साहब अब हमें तो बोलना है, हमने बोल दिया और मोदी जी ने बोला है तो कुछ सोच समझ करके बोला होगा। खैर ये तो बाबा रामदेव की कहानी हो गई। मोदी जी ने तो कुछ ऐसी-ऐसी चीजें बोली हुई है, भगत सिंह को लेकर के बोला है, गुरु नानक को लेकर के बोला है, व्यक्ति कभी यकीन ना कर पाए, इस तरीके की बातें बोली है। एक-एक करके खैर मैं आपको बताऊंगा कि भगत सिंह के बारे में मोदी जी क्या बोल गए थे, गुरु नानक के बारे में क्या बोल गए थे। 3 ऐसे संतों को एक साथ मोदी जी ने बैठा दिया, जो बिल्कुल अलग-अलग सदी में पैदा हुए हैं। मतलब कि लिमिट से बाहर की चीज़ कहते हैं ना कि ये तो बहुत ऊपर की फेंक दिया, या बहुत ऊपर की जो है बोल गए, वो वाली कहानी हो गई। खैर अब इसको लेकर के कुछ प्रतिक्रियाएँ निकल कर के सामने आई हैं। पत्रकारों ने, राजनीतिक पार्टी के लोगों ने इस पर जो है वो मोदी जी को लपेटा है। अब क्या-क्या कहा है, मैं आपको एक-एक करके जो है वो प्रतिक्रियाएँ आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर लेकर के आइए। मतलब कमाल है। और अगर यही बात कोई और कह दे तो फिर कहेंगे कि ढोंगी सनातनी है, जिनको पता ही नहीं है हमारे जो है वो भगवानों के बारे में या उनके अवतारों के बारे में। और अगर राहुल गांधी के साथ में अगर ये मिस्टेक हो जाती, हालांकि राहुल गांधी के साथ में मिस्टेक हो जाती तो उठ करके बाद में जाते, रैली के बाद में जाते और कहते कि मैंने ये बात गलत बोल दी है और इसको इस तरह से आप समझिए, ये इस तरह से ठीक है, उसको ठीक करवा देते। और कई बार ऐसा हुआ भी है। लेकिन मोदी जी जो है मोदी जी हैं, उनसे आप कहां कल्पना करेंगे। आजाद सिंह राठौड़ ने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मारवाड़ में घर घर में पूजे जाने वाले भगवान अवतार रामदेव जी रामसा पीर का जन्म चैत्र सुदी पंचमी के 1409 में गांव काश्मीर शिव बाड़मेर में हुआ था। बाड़मेर के ग्राम पंचायत काश्मीर व कश्मीर घाटी क्षेत्र में आ की मात्रा के साथ साथ 1255 किलोमीटर की दूरी है। मतलब आपने जिस काश्मीर और कश्मीर को एक बना दिया, वो 1255 किलोमीटर की दूरी पर है साहब। आदमी को 1 दिन लग जाएगा गाड़ी से जाने में वहां पर। और इतनी दूर की जो दूरी है वो आपने मिनटों के अंदर खत्म कर दी। वाकई है तो मोदी जी चमत्कारी आदमी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। विनय सुल्तान है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है कि रामसा पीर का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था। प्लीज प्रधानमंत्री जी, आप लोगों की भावनाओं से इस तरह से क्यों लोगों की भावनाओं को इस तरह से क्यों ट्विस्ट करते हैं। दूसरी बात, रामसा पीर सिर्फ राजस्थान में नहीं पूजे जाते, गुजरात महाराष्ट्र तक जातरू आते हैं। आपको उनके मंदिर पाकिस्तान के ढाठ और सिंध तक मिल जाएंगे। आपके गृह राज्य में उनकी बड़ी मानता है। आपने वो भजन नहीं सुना क्या, महारो हेलो संभालो पीर। रामसा पीर को सिर्फ हिंदू नहीं पूजते, मुस्लिम भी पूजते हैं। और उनके मंदिर में पुजारी मेघवाल समाज से आते हैं। थार में संतों और सूरमों की बड़ी लंबी परंपरा है, जिन्होंने समानता और भाईचारे की सीख दी है। प्लीज हमारे साझे न्यायिकों को राजनीति से दूर रखिए। देखिए विनय सुल्तान जो है वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और पहले लल्लन टॉप में थे और बड़ी डिटेल के साथ में खबर करते हैं। इन्होंने खबर की थी
पीएम केयर के नाम पर जिस तरह से माफ कीजिए, जो वेंटिलेटर जो खरीदे गए थे, उसके अंदर कैसे धांधली की गई थी, बड़ी शानदार रिपोर्ट इन्होंने की है, विनय सुल्तान ने। अब एक पत्रकार अगर जो है वो थोड़ी देर उंगली मारता है, इधर-उधर चेक करता है, तो कितनी सारी जानकारी निकल कर के सामने आ सकती है। और मोदी के भाषण लिखने वाले तो कोई एक लोग नहीं होंगे, दो भी नहीं होगा, पूरी टीम होगी साहब। और उस टीम के अंदर ना जाने कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी से टॉपर या पढ़े हुए लोग जो है वो बुलाए गए होंगे और वो भाषण तैयार करते होंगे। और फिर कैसे जो है नरेंद्र मोदी के भाषण में गलती हो सकती है? या फिर मोदी जी को जो पर्चा दिया जाता है, उनकी रिसर्च टीम वाले लोग जो अलग-अलग यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, वो वाला पर्चा नहीं, बल्कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो टॉपर हैं, उनका पर्चा तो नहीं दे दिया जाता है कि मोदी जी ये वाली बात बोल दीजिए, छा जाएँगे आप, तालियों ही तालियाँ बजेंगी बस। कांग्रेस का तो एकदम आप समझिए शाम 6 बजे तक तो बेड़ा गर्क हो चुका होगा। तो कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला पर्चा तो मोदी जी को कोई नहीं दे देता है। मैं कई बार कहता हूँ कि पता नहीं कौन है नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में जो बार-बार, 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 बार-बार एक नहीं ऐसे पचासों उदाहरण हैं। फजीहत जो है देश के प्रधानमंत्री करा देता है। खैर, अवधेश पारीख हैं, ये पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है, रामसा पीर वाला तो उल्टा पड़ गया मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए बाड़मेर से कहा कि कांग्रेस कहती है कि कश्मीर का राजस्थान से क्या वास्ता है। जिस कश्मीर में जन्मे बाबूशाह रामदेव जी, रामसा पीर, हाँ वहां पूछते हैं कि कश्मीर से क्या नाता है। अब हालांकि ये प्रधानमंत्री जी का चिरपरिचित अंदाज है, जहां वो लोक देवता, खान पान, पहनावे को क्षेत्र विशेष से जोड़ करके विपक्ष पर हमला बोलते हैं। लेकिन आज वाला संभवतः उल्टा पड़ गया। जानकारी के मुताबिक मारवाड़ और राजस्थान के सीमाई इलाके में पूजे जाने वाले भगवान का अवतार रामदेव जी, रामसा पीर का जन्म 1409 में गांव उंडू काश्मीर शिव बाड़मेर में हुआ था। बाड़मेर की इस ग्राम पंचायत की कश्मीर से दूरी असली वाली कश्मीर घाटी से 1255 किलोमीटर की है। मतलब जो बाड़मेर के अंदर जो ग्राम पंचायत है, जो गांव है काश्मीर, उसकी कश्मीरी क्षेत्र से 1255 किलोमीटर की दूरी है। बीतों दिनों यहां पर 614 साल बाद 20 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। तो ये जो है वो सच्चाई है साहब। अब राजनीतिक पार्टियां भी इसमें मौका नहीं चूक रही हैं और राजनीतिक पार्टियां भी इसमें मोदी को लपेटने का काम कर रही है, क्योंकि काम ही ऐसा कर दिया है और उस पर सफाई भी नहीं दी, उस पर माफी भी नहीं मांगी। सुप्रिया सिन्नेत ने कहा कि आज राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाड़मेर और जम्मू कश्मीर का पुराना नाता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में सुप्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म कश्मीर में हुआ था। अरे महामानव, बाबा रामदेव जी का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। मतलब ये कश्मीर राजस्थान का एक गांव है। प्रोपेगेंडा के पप्पा को इतना भी नहीं पता है। तो भैया आप काम ऐसा कर दिए हैं, अब सुनना तो पड़ेगा। अब राहुल गांधी अगर ऐसा बोल देते तो भाजपा वाले क्या क्या कहते, आज मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले उससे तो कम ही कह रहे हैं। वरना पता नहीं वो कहां, सीधा इटली से पहले तो रुकता ही नहीं है। भाजपा वाले जब स्टार्ट होते हैं राहुल गांधी के बारे में लिखने के लिए, तो इटली से पहले नहीं रुकेंगे, ले जा करके घूम फिर करके उस चीज को इटली के साथ जोड़ करके आएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा, इन्होंने लिखा है कि हर जगह रिश्ते बनाने की होड़ में प्रधानमंत्री जी ने बाबा रामदेव जी की जन्म स्थली बाड़मेर के उंडू काश्मीर गांव को जम्मू कश्मीर बना डाला। ये रामसा पीर, हे रामसा पीर बाबा, इनको माफ करना। तो देखिए साहब ये हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो है वो ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। मतलब मोदी जी को बोलने में अब क्या कहें, मुझे हंसी आती है, मैं हंसने लग जाता हूं जब भी ऐसी कोई बात होती है। दूर दूर तक जिस बात का कोई वास्ता ना हो, दूर दूर तक जो बात कभी कोई जुड़ नहीं सकती हो, उसको मोदी जी जोड़ देते हैं। अब एक बार जो है कबीर के बारे में मोदी जी ने जो कह दिया था, भयंकर तरीके से वायरल हुआ,
और ऐसे ही भगत सिंह के बारे में, दोनों जो है एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। भगत सिंह के बारे में सोचिए, मुझे लगता है कि 7वीं 8वीं क्लास तक बच्चा जो है वो अगर सामान्य स्कूल में भी पढ़ता है तो छोड़ दीजिए, वो कोई हाई फाई के स्कूल में जो है वो उनकी पढ़ाई हुई हो या कोई बहुत ज्यादा जो है उसको ट्यूशन व्यूशन कराया गया हो तो मान लीजिए अलग बात है। वरना सामान्य स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी 7वीं 8वीं तक ये जान जाता है कि भगत सिंह कौन थे, भगत सिंह को कौन सी जेल में रखा गया, भगत सिंह को फांसी कब हुई और भगत सिंह जो है किस जुर्म में जो है वो उनको फांसी हुई थी, वो सब जान जाता है 6ठी 7वीं क्लास का बच्चा भी। लेकिन मोदी साहब जो थोड़ा सा अलग किस्म के व्यक्ति हैं, तो एक बार देखिए ये मोदी जी जो है वो क्या कह रहे हैं, किसके बारे में? कबीर जी के बारे में। कबीर के बारे में, गुरु नानक के बारे में और गोरखनाथ के बारे में। ये तीनों शख्सियत, महान शख्सियत 3 अलग-अलग सदियों में पैदा हुए, अलग-अलग सदियों में। और मोदी जी ने उनको कह दिया कि वो तीनों एक ही जगह बैठ करके विचार कर रहे थे। कुछ इस तरह से कह रहे हैं, सुनिए जरा। करके आज मेरी भी वो कामना पूरी हुई है। थोड़ी देर पहले मुझे संत कबीरदास जी की समाधि पर फूल चढ़ाने का, उनकी मजार पर चादर चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उस गुफा को भी देख पाया जहां कबीरदास जी साधना किया करते थे। समाज को सदियों से निरंतर दिशा दे रहे मार्गदर्शक, समभाव और समरसता के प्रतिबिंब महात्मा कबीर को उनकी ही निर्वाण भूमि से मैं एक बार फिर कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। मगहर आकर के मैं एक धन्यता अनुभव करता हूं। आज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा है। आज ही से भगवान भोलेनाथ की यात्रा भी शुरू हो रही है। मैं तीर्थ यात्राओं को सुखद यात्रा के लिए हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देता हूं। अब अगर जिसको इसके बारे में सच्चाई नहीं पता है या जिस तक सच्चाई नहीं पहुंची है या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है, उसको लगेगा कि वो मोदी बड़े ज्ञानी आदमी, ये बात भी टेलीप्रॉम्प्टर पर देख करके बोल रहे थे। वो इतनी बात भी अपने से तो नहीं बोली, ये बात भी टेलीप्रॉम्प्टर पर देख करके बोली। अब देखिए टेलीप्रॉम्प्टर पर देख करके, मान लीजिए कि चलिए कश्मीर का काश्मीर हो जाता है कई बार, लेकिन साहब 3 अलग अलग सदियों के अंदर जन्मे व्यक्तियों को आप एक कैसे बता सकते हैं? अब जरा लेकर के इस स्क्रीन के ऊपर आप जो ये गुरु नानक जी के बारे में जो बात कर रहे हैं, गोरखनाथ के बारे में जो बात कर रहे हो, कब कब जन्मे थे, ये जरा फैक्ट भी तो देख लीजिए, सच्चाई भी तो देख लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। जनसत्ता की खबर जो है मैं आपको दिखाता हूं। ये जनसत्ता की ये खबर, हाँ ये लेके आइए। तो ये स्थिति है साहब कि अलग अलग सदी के अंदर, अलग अलग सदी में जिनका जन्म हुआ, वो जो है वो उनको नरेंद्र मोदी 1 मिनट में एक जगह पर ला करके बैठा सकते हैं। वाकई अद्भुत कला है ये, अद्भुत कला है कि जिनका जन्म एक साथ नहीं हुआ उनको आप 1 मिनट में एक साथ बैठा सकते हैं। और कभी कभी होता है कि चलिए 10-20 साल का अंतर हो या 5-10 साल का अंतर हो तो आदमी सोचता है कि हाँ शायद तभी की बात रही होगी। लेकिन जो
जन्मे ही अलग अलग उसमें हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? अभी स्क्रीन के ऊपर देखिए आप। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि महात्मा कबीर को उनकी ही नरवाण भूमि पर एक बार फिर कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। मगर मगर में आकर के मैं एक धन्यता अनुभव करता हूं। पीएम मोदी की इस बात को लेकर के गलत करार देने के बारे में तर्क यह दिया जा रहा है कि बाबा गोरखनाथ, कबीरदास और गुरु नानक से बहुत पहले के दौर के थे। मतलब बाबा गोरखनाथ का जन्म कबीरदास और गुरु नानक से तो बहुत पहले हो चुका था। बाबा गोरखनाथ का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था, कबीरदास का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था और 14वीं शताब्दी के आखिरी में कबीरदास का जन्म हुआ था। 1398 से और 1518 के बीच में वो जन्मे, मतलब कि उनका जन्म रहा। उनका जो जीवन जो है पूरा वो 1398 में जन्मे और 1518 में जो है उनका देहांत हुआ। 120 साल तक वो जीवित रहे थे। गुरु नानक जी जो है वो 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में मध्य में 1469 से 1539 के बीच में रहे। मतलब उनका जन्म जो है 1469 में हुआ और 1539 में उनका देहांत हुआ। जो शख्सियत एक साथ जन्मी भी नहीं, उनको मोदी जी ने एक साथ बैठा दिया कि एक साथ बैठ करके विचार कर रहे थे, जो अलग अलग सदियों में जिनका जन्म हुआ है। अब बताइए, ये तो टेलीप्रोम्प्टर की चूक नहीं हो सकती है, ये तो पक्का जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला जो है फर्रा पकड़ा दिया किसी ने कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला फर्रा पकड़िए और चढ़ जाइए मोदी जी मंच के ऊपर। और मोदी जी चढ़ गए और उसके बाद में जो हुआ वो हमारे सामने, आपके सामने। अब इसी तरह से भगत सिंह को लेकर के दिखाइए जरा, भगत सिंह को लेकर के भास्कर ने जो इस पर खबर की है भगत सिंह को लेकर के, देखिए भगत सिंह को लेकर भी ऐसी जो बोल गए नरेंद्र मोदी कि अंडमान जेल के अंदर भगत सिंह को जो है वो रहना पड़ा, वहां पर जो है वो अंडमान जेल में उनको सजा दी गई, जबकि भगत सिंह कभी अंडमान जेल गए ही नहीं। लेकिन साहब देखिए कि क्या हद है, क्या दिक्कत है कि आप जो है वो अंडमान जेल को भी भगत सिंह के साथ जोड़ देते हैं। तो ये भी स्क्रीन के ऊपर जरा लेकर के आइए। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अंडमान जेल को लेकर के जो यहां पर भगत सिंह के बारे में बोल गए, वही बात है कि अगर राहुल गांधी या किसी और नेता ने बोला होता तो पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसके ऊपर टूट पड़ती कि देखियो, इनको तो अंग्रेजों के गुलामों को, एजेंटों को, चीन के एजेंटों को हमारे भगत सिंह के बारे में नहीं पता। जबकि भगत सिंह की जो विचारधारा थी ना साहब, मोदी जी की विचारधारा जिस पार्टी से वो आते हैं उसके ठीक उलट थी। लेकिन खैर क्या कहेंगे। अब देखिए मोदी ने फिर की गलत बयानी, कहा भगत सिंह को अंडमान जेल में रखा गया था। ये मोदी ने कहा कि अंडमान जेल के अंदर जो है वो भगत सिंह को रखा गया था। लेकिन सच्चाई क्या है, अब आपको पढ़ करके सुनाता हूं। सच्चाई जो है वो आप देखिए, सच्चाई ये है कि भगत सिंह कभी अंडमान जेल में नहीं रहे। भगत सिंह कभी अंडमान जेल के अंदर नहीं रहे, ये सच्चाई है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाइए। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, भगत सिंह को लेकर के ये कहा जाता है, जो फैक्ट है, मतलब कहा जाता नहीं, फैक्ट है बल्कि, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों को दिल्ली और इसके आसपास की जेलों के अंदर रखा गया था। भगत सिंह को 1929 में दिल्ली असेंबली में बम गिराने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त को सबसे पहले दिल्ली की जेल में रखा गया। इसके बाद उन्हें मियांवाली की जेल में शिफ्ट किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद अंग्रेज सरकार ने मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की जेल में फांसी दे दी थी। क्रांतिकारियों के योगदान का जिक्र करते हुए फिसली जुबान, गलत ऐतिहासिक जानकारी को पेश करने की गलती मोदी ने बुधवार को गांधीनगर के ई नगर प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में की। वो इंडिया 2022 यानी आजादी के 75 साल पूरे होने पर अपनी बात रख रहे थे। मोदी ने अपने भाषण में आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने
अंडमान जेल में बंद रहे और मोदी ने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों का जिक्र होते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन लोगों को फांसी क्यों दी गई? इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर समय क्यों बिताया? जिस आजादी के लिए वो लड़े वो 75 साल बाद में फलेगा। मतलब कुछ भी साहब, आप क्या कहेंगे इस बात को? इतिहास को जितना तोड़ मरोड़ करके शायद नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया है, शायद ये आजाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने किया हो, लेकिन ये खबर लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाएं। और आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ट्वीट करके कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।